साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये इतनी बड़ी भर्ती बहुत जल्दी आपकी झोले में होने वाली है और ये सच है। इसमें कोई झूठ लाग लपेट कुछ नहीं है। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं और इस घोषणा का प्रूफ आप लोगों तक होगा। बस थोड़ा सा वेट आपको करना है। मित्रों, मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक ही बताने की कोशिश करता हूं। कभी ऐसा नहीं है कि इससे सुना उससे सुना और ये मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक मैं आपको कोई भी सूचना नहीं देता हूं। तो ये सूचना जब आई, इसका प्रूफ जो मुझे मिला, मैंने इसको ढूंढा खोजा सारी चीजें, उसके बाद ये आप लोगों तक ये मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, ये भर्ती 100% आएगी क्योंकि यूपी के अंदर ये भर्ती आ चुकी है। यूपी में ये भर्ती 25 जुलाई को ही आ चुकी थी और सितंबर में इसके पेपर भी हो चुके हैं। तो जब यूपी में ये भर्ती आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ये भर्ती की जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके तहत इन भर्तियों को किया जाएगा। मैंने ये नहीं कहता कि 62,000 पद एक साथ निकाल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। 62,000 पद एक साथ निकाल दिए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये कोई भी गवर्नमेंट नहीं निकालेगी इतने पद इस जगह पर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इससे आधे पद तो 100% आने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी तक ये कोई पता नहीं है कि आएगी कब। लेकिन ये जरूर पता है कि ये वैकेंसी 100% आने वाली है साथियों। और बिना परीक्षा नौकरी सुनहरा अवसर आप लोगों को मिलने वाला है। मुझे लगता है कि बिना परीक्षा के शायद ही ये वैकेंसी हो, क्योंकि परीक्षा तो वो लेंगे, 100% परीक्षा तो होगी, लेकिन ये ऐसा उन्होंने कहा है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और इसमें कौन कौन इसमें जो है सम्मिलित होंगे, एक तो मैं आपको बता देता हूं। एन यहां पर जो है एनटीटी या ईसीसी ही डिप्लोमा जरूरी होगा, यानी कि एनटीटी वाला और ईसीसीई जो डिप्लोमा है वो इसमें जरूरी है। तो जिसने एनटीटी किया हुआ है या फिर ईसीसी डिप्लोमा किया हुआ है, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी होगी। इसका प्रूफ भी मैं आपको देने वाला हूं। आप देखिए किस तरह से गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है और कौन कौन इसको भर सकते हैं, किस किस एज तक के बच्चे होंगे, कितना क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप देखो, ये आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, प्रदेश में गांव के सरकारी स्कूलों में खोली जाएगी 62,000 नई बाल वाटिकाएं। ये आपके सामने है बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मतलब बताया जाए और आप इसको नहीं समझो। देखो यहाँ पर नोट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में हुई एक विशेष चर्चा बैठक में प्रदेश में 62,000 बाल वाटिकाएं बनाने की घोषणा की गई है एवं एनटीटी ईसीसीई भर्ती 2025-26 भी जल्द से जल्द निकालने की घोषणा की गई है। अब आप देखिए, ये आपके सामने प्रूफ है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि ये वैकेंसी 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने अगर डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, इसमें इस वैकेंसी में जो भी फॉर्म भरेंगे वो सिर्फ महिलाएं होगी। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आंगनबाड़ी हमारे यहाँ चल रही है ना, उसी तरह से इनको बाल वाटिकाओं में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस वैकेंसी में जो है प्राथमिकता हो सकता है कि उनको दी जाए। जो इसमें लगी हुई है, पहले आंगनबाड़ी में लगी हुई महिलाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि इसमें एग्जाम होगा 100% और ये वैकेंसी आएगी अगर आप करना चाहते हो। क्योंकि इसमें जो है ना, इन्होंने दो डिप्लोमा बताया, एनटीटी और ईसीसी ही डिप्लोमा को ही मान्य बताया है और एक ऑथेंटिक संस्था से करना, पूरी जांच पड़ताल करके ही उस संस्था से आपको डिप्लोमा करना है, अन्यथा मान्य नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। बहुत सारे फर्जी भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने वैसे बोला है कि जो बीएड कॉलेज हैं वो अब एनटीटी डिप्लोमा भी करवाएंगे, तो वहां से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। ये बात आपको सोचनी है, अच्छे से प्रूफ देखना है, अच्छे से देख करके ही आपको करना है साथियों। तो फिर जो भी महिलाएं, मैं उनके लिए बता रहा हूं, तो अच्छी वैकेंसी है। और दूसरी बात आप ये भी देखो,
ये लिखा हुआ यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाल वाटिकाएं खोली जाएगी और ईसीसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या एनटीटी डिप्लोमा धारियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि यह बाल वाटिकाएं, देखो आपको सारी चीजें बता रहा हूं मैं। अब तो इसमें कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं है, 1% भी नहीं है, आपको मिलेगा रोजगार। ठीक है, अवसर मिलेंगे क्योंकि ये बाल वाटिकाएं संचालित की जाएगी। ये विद्यालय 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होंगे और इसके लिए करीब 62,000 बाल वाटिका शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। घोषणा का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बाल वाटिकाएं खोलना है। लक्ष्य है 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। संभावित नौकरी के जो अवसर हैं, ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन या एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा धारकों के लिए लगभग 62,000 शिक्षक पदों का अवसर मिलेगा। कार्यान्वयन वर्तमान विद्यालयों में आंगनबाड़ियों को एकीकृत करके बाल वाटिकाएं स्थापित की जाएगी। कुल मिला के बात यह है मेरे मित्रों कि जो बाल वाटिकाएं होगी वो एकीकृत यानी कि जो आंगनबाड़ी होगी ना उनको ही इसमें मिला दिया जाएगा और फिर इनको बना दिया जाएगा। कहीं कहीं पर मिला दिया जाएगा, कहीं कहीं पर अलग किया जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इस वैकेंसी में 100% जो है रोजगार मिलेगा। बहुत तगड़ा रोजगार है और ये मिलेगा 100%। तो साथियों, ये बिल्कुल भी इसमें कोई फर्जीवाड़ा, कोई गलत न्यूज नहीं है और आप लोगों के लिए न्यूज बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर के आएगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी आना बहुत आसान काम नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए भी और एक प्रदेश के लिए भी। जिस तरह से गवर्नमेंट सोच रही है कि क्या करना चाहिए रोजगार देने के लिए, तो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू भी उन्हें करना है और 100% इस वैकेंसी से रोजगार भी देना है। तो फिर मजे मजे हैं, बल्ले बल्ले हैं। जिन्होंने एनटीटी किया हुआ है, ईसीसी ही डिप्लोमा किया हुआ है, वो तैयार रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि चांस बहुत जल्दी मिलने वाला है। अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो कर ही दी है, तो जब घोषणा कर दी है तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें सैलरी भी ऐसा नहीं है, लगभग 3rd ग्रेड के अनुसार या 4th ग्रेड के अनुसार तो सैलरी मिलेगी सही, और 8वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी इसमें मिलने के चांसेज है। तो अच्छी सैलरी होगी, लगभग 27,000 से 35,000 के बीच में इसकी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक जरूर मैं बात बताऊंगा कि आप जब भी एनटीटी या ईसीसी ई डिप्लोमा जब करें तो किसी ऑथेंटिक संस्था से करें, मान्यता प्राप्त संस्था से करें। फर्जीवाड़े में बिल्कुल भी नहीं फंसे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो अच्छे से जान पड़ताल करके ही आपको ये काम करना है, गलत तरीके से कहीं भी नहीं फंसना है। तो ठीक है, ये सूचना थी, मैंने आपको सारे प्रूफ आपको बता दिए हैं। अब इसके अलावा तो और क्या ही बताऊं भाई। विश्वास आपको करना है और संस्था का नाम आपको आगे लेके जाना है। तो मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस से आपको जरूर जुड़ना है। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।